नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं SWOT एनालिसिस के बारे में। SWOT एनालिसिस के बारे में दोस्तों, कैरियर क्लैरिटी का टूल है। अगर आप अपनी लाइफ में कैरियर या स्किल्स को लेकर के कंफ्यूज हैं तो इसका एक ही कारण है, आपको अपनी ताकत का, अपनी कमजोरी का, अपने मौके को और अपने खतरे का साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आज मैं आपको SWOT एनालिसिस का एक ऐसा आसान तरीका दूंगा जो आपकी लाइफ और कैरियर दोनों की दिशा बदल सकता है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आएगा कौन सा कैरियर आपको चुनना है और कौन सी स्किल आपकी इनकम को बढ़ाएगी और किन चीजों को तुरंत बचना है। SWOT जो होता है आपको वो सच दिखाता है जिसे हम सालों इग्नोर करते हैं। और आज आप अपने आप से सबसे पावरफुल एक्सरे देखने वाले हैं जो आपको आपका रियल पाथ दिखा देगा। अगर आपको कैरियर और माइंड पावर में रियल क्लैरिटी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो नेक्स्ट मेरा पावरफुल वीडियो आने वाला वो मिस ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का ही पता नहीं होता। लोग अपनी ताकत क्या है वो जानते नहीं है। लोग कहते हैं मुझे ये नहीं आता है, लेकिन सच ये नहीं है कि हर इंसान के में कम से कम 3 नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। वहीं पे सेकंड नंबर आता है, लोग अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते। अपनी कमजोरी को छुपाने से वो छुपती नहीं है, वो इंप्रूव ही होती है। वहीं पे आता है वीकनेस पहचानना ग्रोथ की शुरुआत है। वहीं पे आता है अपॉर्चुनिटी दिखती है लेकिन पकड़नी नहीं आती है। स्किल्स की डिमांड बहुत है लेकिन मौका वही पकड़ पाते हैं जो तैयार होते हैं। दोस्तों, लोग थ्रेड को देखकर डर जाते हैं, जबकि थ्रेड का मतलब हार नहीं है। थ्रेड का मतलब होता है आपको कंट्रोल कर लो, जीत तय होगी। इसलिए SWOT जो है सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये लाइफ डिजाइनिंग का पावरफुल टूल्स है। NLP में इसे एक प्रिंसिपल है, मेटा अवेयरनेस बराबर मेटा पावर। जो खुद को समझ लेता है और वो हर हाल को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, साइकोलॉजी हमारी कहती है कि हम डिसीजन इमोशन से लेते हैं लेकिन डायरेक्शन सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस से मिलती है और यही अवेयरनेस SWOT देता है। आपको सलूशन देंगे 4 स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप आता है आपका स्ट्रेंथ। फर्स्ट नंबर आता है आपका S बराबर स्ट्रेंथ। फर्स्ट नंबर आपका आता है स्ट्रेंथ, यानी कि मेरी ताकत। अपने आप से ये क्या है, आपकी ताकत क्या है। आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछना है, मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूं। दोस्तों, आपको देखना है कि मैं कौन से काम को नेचुरली बहुत अच्छा हूं, किस काम में मुझे फीडबैक अच्छा मिलता है। ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं तो आपका जो लोग फीडबैक देते हैं वो बहुत अच्छा देते हैं। वहीं पे थर्ड नंबर जो आपको स्वयं से सवाल पूछना है, कौन सा काम करते समय टाइम का पता भी नहीं पड़ता। आप काम करते रहते हैं और समय ही नहीं पता पड़ता। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि हम काम करते रहते हैं और बोलते वाह इतना जल्दी, और हमें समय का ही पता नहीं पड़ता है, कितना टाइम हो गया पता ही नहीं पड़ा है। तो ये अपने आप को पूछना, कौन सा काम ऐसे करते टाइम आपको समय का पता बिल्कुल नहीं पड़ता है। लोग मुझसे किस चीज के लिए मदद करते हैं। फोर्थ नंबर सवाल जो आपको पूछना है कि अपने आप से ऐसा कौन सी सलाह है, ऐसा कौन सा काम है जो लोग आपसे मदद लेते हैं कि मेरी इसमें मदद कर दो। वहीं पे 5 नंबर सवाल आता है, कौन सी स्किल मैं दूसरों से तेज सीखता हूं। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्किल है जो आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं, ये आपको अपने आप से सवाल करना है और लिखना है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, टीचिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, टेक हो गई, पीपल को हैंडल करना हो गया। याद रखना, स्ट्रेंथ आपकी फ्यूचर इनकम है। वहीं पे जो सेकंड नंबर स्टेप आता है दोस्तों, वो है वीकनेस।
सेकंड नंबर जो आपका है वो आता है वीकनेस, यानी W बराबर होता है वीकनेस। W बराबर वीकनेस यानी कि आपकी कमजोरी। वीकनेस मतलब मेरी कमजोरी जो मुझ पे है। अपने आप से ये आपको सवाल करना है। सबसे पहला, कौन सा काम बार बार टालता हूं? ऐसा कौन सा काम है जिसको आप बार बार टालते हैं? अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। किस चीज से आपको डर लगता है? ऐसी कौन सा काम है? सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से आपको डर लगता है? लोग किस बात की कंप्लेन करते हैं? आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो लोग आपकी कंप्लेन करते हैं कि ये ऐसा काम करता है, सही काम नहीं करता है? कौन सा काम करके आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपको मन नहीं लगता उस काम में? और पांचवें नंबर आती है, सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है जो आपको लिमिट करके रखती है कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं? एग्जाम्पल ये कहते, कैमरे के सामने बोलना हो गया, फोकस की कमी हो गया, डिसिप्लिन की कमी हो गया, मोटिवेशन गिर जाता है। वीकनेस पहचानना यानी कि इंप्रूवमेंट की शुरुआत है। दोस्तों यहीं पे आता है आपका थर्ड नंबर जो होता है अपॉर्चुनिटी। थर्ड नंबर जो आता है O फॉर अपॉर्चुनिटीज। थर्ड नंबर जो है अपॉर्चुनिटीज, इसका मतलब होता है बाहर कौन से मौके मौजूद हैं। आप आज के समय में यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन कोचिंग हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, AI टूल्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गया और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग हो गई। अपॉर्चुनिटी वहां होती है जहां मार्केट में नीड होती है, जरूरत होती है। NLP कहती है अपॉर्चुनिटीज मतलब दिखती है जब आप उसे अपनी स्ट्रेंथ से जोड़ते हैं, तब वो आपको दिखती है। वहीं पे फोर्थ नंबर आता है आपका थ्रेट, यानी कि फोर्थ नंबर जो आता है आपका T फॉर थ्रेट। फोर्थ नंबर आता है आपका थ्रेट। इसका मतलब है वो चीजें जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है। ऐसी कौन सी है जो आपकी रोक रही है? जैसे टाइम की लिमिट, रॉन्ग फ्रेंड, आपके जो दोस्त यार हैं वो आपकी ग्रोथ के बारे में बात नहीं करते हैं या टाइम पास करते रहते। कंपटीशन, मनी की प्रॉब्लम, मोबाइल का एडिक्शन, ज्यादातर आप रील्स ही स्क्रॉल करते रहते, कंसिस्टेंसी की कमी, आप लगातार काम कर ही नहीं पाते हैं। इस तरह की कौन सी है जो आपको रोक रही है? थ्रेट का मतलब डरना नहीं है, थ्रेट मतलब होता है इसे अभी कंट्रोल करो वरना आपकी प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो जाएगी। दोस्तों शॉर्ट का एक मैजिक फॉर्मूला है जिसे आप स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटीज बराबर होता है आपका सक्सेस। दोस्तों जैसे स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटीज बराबर होती है आपकी सक्सेस। और वहीं पे आपका वीकनेस प्लस थ्रेट बराबर होता है फेलियर। दोस्तों आप समझिए इस बात को, जहां पे आपका स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटी मिलती है वहीं आपकी सक्सेस और आपका फ्यूचर बनता है, और जहां पे वीकनेस प्लस थ्रेट होती है आपकी फ्यूचर फेलियर है। जहां आपको ये चीजें मिलती है वही आपका कैरियर बनता है। जैसे आपका जहां स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, हर जगह है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आपका कैरियर यहीं पे क्लियर होता है। और जहां पे आपका वीकनेस और थ्रेट मिलते हैं वहीं से आपको दूर होना है, क्योंकि ये आपके कैरियर को बर्बाद करने वाला है और ये आपको ग्रो नहीं करने वाला है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक्शन क्या लेना है? सबसे पहला नंबर आपको एक्शन लेना है। इसमें आपको एक इस कॉलम बनाना है। जैसे मान लो आप यहां पे 1 2 3 4, यहां पे आपको SW अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये आपको कॉलम बनाने हैं
और इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ लिखना है 5 स्ट्रेंथ लिखिए आप स्वयं से 1 2 3 4 5। और ऐसे ही आपको अपनी वीकनेस लिखना है 5। और ऐसे अपॉर्चुनिटी जो अवसर मिलते हैं आपको, ये अवसर भी आपको लिखना है। और आपको जो रोक रहा है आपको तरक्की करने में, आपकी ग्रोथ में, जो चीजें आपको रोक रही है वो चीजें आपको यहां पे लिखना है। ऐसे ही आप अपनी पेन कॉपी निकालिए और उसमें लिखिए कि हमारी 5 कौन सी स्ट्रेंथ है, 5 कौन से हमारे वीकनेस हैं, और 5 कौन से ऐसे अवसर है जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वहीं पे 5 और थ्रेड्स है। इसे पूरा कर लिया तो आपका कैरियर डायरेक्शन 80% क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कैरियर में डायरेक्शन चाहिए और लाइफ में रियल क्लैरिटी चाहिए तो कैरियर क्लैरिटी सीरीज जो मेरी है वो उसको जरूर देखना, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले वीडियो जो आने वाला पावरफुल उसको मिस ना करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें जो आज कंफ्यूज हैं और जो अच्छे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी बताइए कि आप अपनी ताकत को, अपनी कमजोरी को, अवसर को और कमी को जिस टाइम आप देख लेते हैं, करते हैं, तो उस टाइम आप अपने ग्रो को बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। दोस्तों, ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।